जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, नवरात्रि से पहले घर से बाहर निकाल दे यह चीजें, वरना नाराज हो जाएंगी माता दुर्गा। दोस्तों, कौन नहीं चाहता है कि हमारे ऊपर माता दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा के लिए बनी रहे। दोस्तों, यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसके लिए लोग साल भर से इंतजार करते रहते हैं। दोस्तों, बड़े बड़े पंडालों में एक से बढ़कर एक माँ दुर्गा की प्रतिमा का स्थापित की जाती हैं, जहां 9 दिनों तक भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजा का विशेष महत्व है। इस दौरान पूजा का फल भी जल्द मिलता है। इसका कारण यह है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को भी सुनती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहां माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगह पर माता अम्बे निवास करती हैं। माता दुर्गा अपने भक्तों की पूजा प्रत्यक्ष स्वीकार करती हैं। भक्त माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं ताकि उनके जीवन में चल रही सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, साथ ही उन्हें हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल सके। विधि विधान से पूजा करने वाले श्रद्धालु के जीवन में सुख और समृद्धि आती है। वही घर का माहौल भी सकारात्मक बना रहता है। लेकिन इसी दौरान छोटी सी भूल आपके खुशहाली जीवन को बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, दरअसल नवरात्रि से पहले घर में रखे कुछ चीजों को बाहर निकाल देना चाहिए। इससे घर की नकारात्मकता दूर होगी और देवी देवताओं की कृपा दृष्टि सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, नवरात्रि को पूरे देश भर में अलग अलग तरह से मनाए जाते हैं। कहीं गरबा होता है तो कहीं डांडिया होती है, तो कहीं रामलीला भी होती है, कहीं नाटक होता है। तो अपने देश में अलग अलग तरह की नवरात्रि मनाई जाती है। दोस्तों, दरअसल यह त्योहार बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीज हमें नवरात्रि से पहले घर से निकाल कर फेंक देनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नंबर 1, अगर आपके घर में कोई बंद या खराब घड़ी है तो उसे घर से बाहर कर देना चाहिए। घर में बंद घड़ी का होना अशुभता का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि यह तरक्की में बाधा का कारण भी बन सकती है और बुरा समय भी ला सकती है। तो यदि आपके घर में घड़ी बंद पड़ी है तो आप तुरंत घर से बाहर नवरात्रि के पहले फेंक दें। दोस्तों, नंबर 2, घर में अगर कहीं अंधेरा रहता है या रोशनी की व्यवस्था नहीं है तो नवरात्रि आरंभ आने से पहले उसे ठीक करवा लेना चाहिए। घर में अंधेरा परिवार की सुख समृद्धि के लिए शुभ नहीं माना जाता है, तो हाँ, आप लाइट का व्यवस्था जरूर कर लें। दोस्तों, नंबर 3, अगर घर की रसोई में कोई खराब अचार है या खाने पीने वाली चीज कुछ खराब पड़ा हुआ है तो नवरात्रि के पहले आप उसे बाहर घर से निकाल दें। अगर खाने पीने की चीज खराब पड़ी रहती है और आप उसे घर से निकालते नहीं हैं तो देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर नहीं रहती है। यदि घर में सामान कुछ खराब हो जाए तो आप तुरंत उसको घर से बाहर निकाल दें। इससे माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, नंबर 4, पूजा घर में जो अशुभ फूल या सामग्री है उसे घर से निकाल देना चाहिए। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो पूजा घर में फूल, बेल पत्र जो भी सामग्री पड़ी होती है, आप उसे बाहर निकाल कर कहीं व्यवस्थित जगह में रख दे। इधर उधर फेंके नहीं कि किसी के पैर के नीचे आ जाए। नवरात्रि आने से पहले पूजा घर में अच्छी तरह से गंगा जल से छिड़काव करें और कोई भी वहाँ पुरानी चीज नहीं पड़ी होनी चाहिए, क्योंकि माता रानी
रानी हमारे घर में पधार रही हैं तो उनके स्वागत के लिए अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। दोस्तों नंबर 5, नवरात्रि में माँ दुर्गा पूरे 9 दिन तक भक्तों के घर में निवास करती हैं। ऐसे में साफ सफाई में घर से प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मछली, शराब जैसी चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सकारात्मक होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर घर में कोई खंडित मूर्ति या तस्वीर है तो इसे नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। ऐसी मूर्तियों को विसर्जित कर देनी चाहिए। यदि आपके पास नदी, तालाब नहीं है तो कहीं पेड़ के नीचे जैसे बरगद, पीपल वृक्ष के नीचे आप ऐसी तस्वीर जाकर रख दें। अगर आपके घर में टूटी फूटी खंडित मूर्तियां हैं तो इससे वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। दोस्तों जैसे टूटे फूटे चप्पल, फटे पुराने कपड़े। नवरात्रि के पहले आप घर से अच्छी तरह अपने घर की साफ सफाई कर दें। फटे कपड़ा, टूटे चप्पल को आप घर से बाहर कर दें। अगर आप ऐसी साफ सफाई कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहेगी। दोस्तों हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। हर हर महादेव।